अन्य महानुभावों के मुखारविंद से धर्म और ब्रह्म का बृहद विवेचन श्रवण किया। रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामभद्र को वेदार्थ का मूर्त स्वरूप स्वीकार किया है। वेद जो परम तत्व है और वेदों का जो अवान्तर प्रतिपाद्य विषय धर्म है, वही श्री रामभद्र के रूप में अवतीर्ण हुआ। रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु, ये सब वचन वाल्मीकि रामायण में सन्निहित है। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान श्री रामभद्र के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। इस प्रकार धर्म और ब्रह्म का युग्म सम्मिलित एकीभूत पुंजीभूत स्वरूप ही भगवान श्री रामभद्र हैं। एक विचित्र बात है, बलभद्र तो हम कह देते हैं, पर कृष्ण भद्र कहने में भद्दा लगता है। इसका अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में सुभद्र शब्द का प्रयोग आया है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके लिए कृष्ण भद्र शब्द का प्रयोग कुछ क्लिष्ट लगता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ। वही रामभद्र जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतीर्ण होना चाहते थे तो धर्म को प्रेरित किया कि तुम युधिष्ठिर के रूप में अवतीर्ण हो, क्योंकि अब मैं लीला पुरुषोत्तम का रूप धारण करने वाला हूँ। कहीं कहीं लीला के संदर्भ में लोक वेद प्रसिद्ध है, सामान्य मर्यादा का अतिक्रमण होता हुआ भी परिलक्षित हो सकता है। एक विशेष बात सुनने और समझने की है, जिनका भगवान या ईश्वर परमात्मा जगत बना सकता है और जगत बन भी सकता है, उन्हीं का भगवान परमात्मा या ईश्वर अवतार ले सकता है साक्षात। फिर से सुनिए, वैदिक हो या वैदिक, वो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने ईश्वर को जगत का केवल निर्माता मानते हैं। जगदाकार उद्भासित होने वाले नहीं मानते, जगत का उपादान कारण जगत के रूप में निर्मित होने वाले नहीं मानते। उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं लेता है। आजकल वेदांती भी कुछ ऐसे विकट हो गए हैं जो भगवान के अवतार को लेकर ही कटाक्ष करने लग गए हैं। मैंने संकेत किया, जिनका भगवान जगत बना सकता है, जगत बन भी सकता है, उन्हीं का भगवान साक्षात अवतार ले सकता है। वेदों को प्रमाण तो मान लिया नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने, लेकिन उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, एतावता श्री रामकृष्ण आदि के रूपों में साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। योगियों ने वेदों को प्रमाण माना, क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट
पुरुष विशेष उनके यहाँ ईश्वर है, उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। पारिभाषिक दृष्टि से अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं हो सकता। आजकल की चुलबुली भाषा में मेकर और मैटर दोनों नहीं हो सकता, केवल मेकर ही हो सकता है, मैटर नहीं हो सकता। तो उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। एक बार मैं योग दर्शन पर विज्ञान भिक्षु की टीका पढ़ रहा था। कल योग दर्शन के आधार पर योग की बृहद विवेचना भी यहाँ भगवत कृपा से सुलभ हुई। तो एक बहुत ही प्रसन्नता हुई। विज्ञान भिक्षु महाभाग ने योग दर्शन की सीमा में भगवान के साक्षात अवतार का खंडन किया। उनकी टीका संस्कृत में है। उन पंक्तियों को मैंने लगभग 30-32 साल पहले किसी डायरी में लिख भी ली। कहाँ लिखी गई अब ध्यान में नहीं, लेकिन विज्ञान भिक्षु टीका तो है ही आज भी सुलभ। कालांतर में मैंने सत्यार्थक प्रकाश जो मान्य श्री दयानंद स्वामी महाभाग के द्वारा विरचित है, उसका भी अनुशीलन किया प्रसंगवश। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। स्वामी दयानंद जी ने उस समय की हिंदी में अवतार भगवान साक्षात नहीं लेते, इसके खंडन में जो पंक्तियां लिखी वो ज्यों के त्यों संस्कृत में पहले से ही विज्ञान भिक्षु के द्वारा विरचित। विज्ञान भिक्षु का नाम नहीं लिया, लेकिन दयानंद स्वामी की अपनी कोई पृथक से युक्ति वहाँ नहीं है। विज्ञान भिक्षु की पंक्ति को ही उस समय की हिंदी में उन्होंने सन्निहित किया। पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे प्रतिष्ठित। उनके श्री चरणों में बैठकर मैं श्रावण भाद्र महीने में विद्या अध्ययन करता था। तो शुरू में मैंने कहा एकांत में कि महाराज दयानंद स्वामी जी की अपनी कोई पृथक से युक्ति नहीं है। विज्ञान भिक्षु महाभाग ने जो अवतारवाद के निराकरण में संस्कृत भाषा में पंक्तियां प्रस्तुत की, उसका केवल अनुवाद है। मुझे पूर्वाचार्य महाभाग स्वनाम धन्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी ने बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत ऊंची चीज मिल गई। मैं एक संकेत करूँ, पूर्व पक्ष जो होता है ना, हमारे खंडन के लिए जो भी प्रस्तुत कर सकते हैं उससे अधिक खंडन हमको उत्तर पक्ष की प्रस्थापना के लिए आर्षक ग्रंथों में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए रूपम यत्तत् प्राहुर अव्यक्त माध्यम, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक लीजिए। देवकी जी ने भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण के सम्मुख उनके स्वरूप का चित्रण किया है। वंशीधरी टीका संस्कृत में पढ़िए, बहुत आह्लाद जनक टीका है। 9 युक्तियों के द्वारा देवकी जी ने भगवान के अवतार का निराकरण किया है। न वे युक्तियाँ विज्ञान भिक्षुक के पास थी, न दयानंद जी के पास। तो बहुत ऊंची बात है। हमने अपने ग्रंथों में वंशीधरी टीका में 9 युक्तियों के माध्यम से देवकी जी के शब्दों में जो अवतारवाद का निराकरण किया गया है पूर्व पक्ष के रूप में, उनका बृहद विवेचन किया है। तो हमने संकेत किया रूपम यत्तत् प्राहुर अव्यक्त माध्यम, अव्यक्त होने के कारण आपका अवतार नहीं हो सकता, आद्य होने के कारण आपका अवतार नहीं हो सकता। जितने शब्द है उतनी युक्ति। फिर अंत में उन्होंने कहा कि यूँ हो सकता है। तो हमने एक संकेत किया कि हमारे सिद्धांत पर कटाक्ष करने वालों के पास उतनी युक्तियाँ नहीं हैं
जो युक्तियां स्वयं हमारे आचार्यों ने पूर्व पक्ष की दृढ़ता की भावना से प्रस्तुत की है। भौतिकवादियों से पाला पड़ता ही होगा आजकल। लेकिन एक विचित्र बात है, अब मैं महाभारत का एक श्लोक पढ़ता हूँ, इससे अधिक नास्तिक शिरोमणि भी क्या पूर्व पक्ष प्रस्थापित कर सकता है। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। पूरा अध्याय है, उसमें से एक श्लोक मैंने समुद्रित किया। कितना बढ़िया पूर्व पक्ष है। पंचभूत शरीराणाम, वेदांत प्रस्थान के अनुसार, सांख्य प्रस्थान के अनुसार, योग प्रस्थान के अनुसार हमारे आपके शरीर पंच भौतिक है। नैयायिक वैशेषिक पंचभूतों को तो मानते हैं, लेकिन आरंभवादी हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के ही परमाणु अस्मदादि शरीरों के आरंभक हो सकते हैं। इसलिए नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ कोई भी शरीर पंच भौतिक नहीं होता। पंचभूत को स्वीकार करने पर भी चार्वाकों के यहाँ, लोकायतों के मत में आकाश नामक भूत है ही नहीं, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष को ही वे प्रमाण मानते हैं। आगम को और आगम सम्मत युक्ति को प्रमाण माने, अनुमान को प्रमाण माने तो चार्वाक सिद्धांत ही नहीं रहेगा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर वे दार्शनिक तथ्य ख्यापित करते हैं। अब आकाश का अस्तित्व तो अनुमान या आगम के बिना सिद्ध ही नहीं हो सकता है। इसलिए चार्वाकों के यहाँ तो आकाश का अस्तित्व ही नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक भी आकाश को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं। ईथर तो गैस विशेष है, रूप विशेष है, जबकि वायु भी निरूप है। आकाश तक आधुनिक वैज्ञानिकों की भी गति नहीं हो पाई है। उनके यहाँ तो कोई भी शरीर चातुर्भौतिक ही हो सकता है। नैयायिक आकाश का अस्तित्व मानते हैं, वैशेषिक आकाश का अस्तित्व मानते हैं, लेकिन शरीर की संरचना पार्थिव परमाणुओं से, वारुण परमाणुओं से, तेजस परमाणुओं से या वायव्य परमाणुओं से ही संभव है। उनके यहाँ भी पंच भौतिक शरीर नहीं हो सकता। लेकिन तुलसीदास जी किस प्रस्थान को मानते थे? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यादम शरीरा, पंच भौतिक शरीर। तो महाभारत में कहा गया पंचभूत शरीराणाम, हमारे आपके सबके शरीर पंच भौतिक है। सर्वेषां सदृशात्मनाम, और आत्मा की दृष्टि से भी एकत्व है। फिर ये बीच में बवाल लाकर क्या खड़ा कर दिया, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है शूद्र, ये बवाल की क्या जरूरत है? तात्विक विवेचन करने पर देह की दृष्टि से साम्य है और आत्मा की दृष्टि से भी साम्य है। आत्मा को दृष्टा तो मानना ही पड़ेगा। इसका उत्तर क्या देंगे? इससे ज्यादा, इससे अधिक आक्षेप क्या हो सकता है? इसका उत्तर सुनिए। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। बहुत बढ़िया उत्तर है। तत्र विस्तरः का अर्थ है वेदादि शास्त्रों में विस्तार पूर्वक इस तथ्य का विवेचन किया गया है। क्या? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म इत्यादि जो शास्त्रों में प्राप्त हैं, उनका प्रयोजन क्या है? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उनका मनुष्य सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके। देखिए, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में एक तथ्य प्रकाशित किया, सावधान। वेदादि शास्त्र सम्मत भेद को जो स्वीकार नहीं करेगा वह
जन्म और मृत्यु के अजस्र प्रवाह का उच्छेद भी नहीं कर सकेगा। भौतिकवादियों को शाप प्राप्त है, फिर कभी संयोग लगने पर 5-6 शाप हैं। एक चीज मैं कह दूं, हम लोग भौतिकवादियों से नहीं घबराते। किसी को मैं शास्त्रार्थ की चुनौती स्वप्न में भी नहीं देता। 2 अक्षर भगवान ने दिया, गुरुओं ने दिया, तो मैं किसी की पगड़ी उछालने का पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन सिद्धांत तो अपनी जगह सिद्धांत है। भौतिकवादी हम लोगों से घबराते हैं, हम भौतिकवादियों से नहीं घबराते। क्यों? भौतिकवादियों की जितनी पोल पट्टी है दार्शनिक धरातल पर, जिनकी उनकी हीनता न्यूनता है, उन सबको हम लोग जानते हैं। और हम लोगों के महत्व को, वेदादि शास्त्रों के महत्व को भौतिकवादी नहीं जान पाते। इसलिए भौतिकवादी सीख सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी सिखाना प्रारंभ करें तो मुक्की खा जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सामग्री नहीं है जिससे हम लोग प्रभावित हो सके। तो हमने संकेत किया, प्रकृति प्रदत्त कोई परमात्मा को ना भी माने, नेचर तो मानेगा, प्रकृति तो मानेगा। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उनका सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा या कोई तत्व हो उस तक पहुंच सके, इसकी स्वस्थ विधा क्या होगी? 5 उंगलियां हैं, हथेली एक। एक बार बिलासपुर में जिस कमरे में मुझे ठहराया गया छत्तीसगढ़ में, आधुनिक विधा से एक बक्से में जल था और कछुआ तैर रहा था। तो मेरा बचपन से स्वभाव है, मेरे शिष्य भी मुझसे शिक्षा लें या न लें, मैं सबसे शिक्षा ले लेता हूँ। भगवान दत्तात्रेय ने 25 गुरु बनाए, दीक्षा नहीं ली, विधि निषेध की दृष्टि से 25 गुरु बनाए। उपलक्षण है, अचित पदार्थों के 24 प्रभेद हैं, इसलिए बाह्य जगत से उन्होंने 24 पदार्थों से शिक्षा ली। फिर अध्यात्म शरीर को भी गुरु बनाया। चित्त पुरुष को लेकर 25 तत्वों की सिद्धि होती है। अचित पदार्थ के 24 प्रभेद, 25वां पुरुष तत्व है। तो भगवान दत्तात्रेय विष्णु भगवान के ज्ञानावतार होने पर भी उन्होंने विधि मुख से शिक्षा ली, निषेध मुख से शिक्षा ली। जिसके जीवन में या जिस वस्तु में, जड़ वस्तु भी हो तो विधि मुख से शिक्षा लेने योग्य गतिविधि है, उससे विधि मुख से शिक्षा लीजिए। निषेध मुख से जहाँ शिक्षा लेने की आवश्यकता है वहाँ निषेध मुख से शिक्षा लीजिए, तो निंदक और समीक्षक नहीं बनेंगे। आपको दंडाधिकारी किसने बनाया? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में विचित्र तथ्य है, दूसरों के स्वभाव की जो निंदा करता है या प्रशंसा करता है, यहाँ तक है। निंदा तो कथमा पिना करे, लेकिन दूसरों के स्वभाव की जो निंदा करता है, प्रशंसा करता है, आशु झटपट उसका पतन हो जाता है। कारण क्या बताया? असत्य अभिनिवेशतः, असत्य में अभिनिवेश लगाव के कारण। आत्मा की समीक्षा करेगा, निंदा करेगा, स्तुति करेगा, तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण के स्वभाव के ये सब तो अनात्म पदार्थ हैं। दूसरों के स्वभाव की जो निंदा करता है वो तो शीघ्र पतित होता ही है, प्रशंसा करने वाला भी पतन के गर्त में जाता है। यहाँ तक कहा गया। तो हम समीक्षक नहीं बनते, लेकिन आत्म कल्याण के लिए समीक्षा करते हैं, किसी की पगड़ी उछालने के लिए नहीं। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? अगर कोई परमात्मा को न माने तो भी उसके सामने समस्या है। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उन भेदों का सदुपयोग भौतिकवादी कर सकते हैं क्या? कछुए का मैंने दृष्टांत दिया। कछुआ अपने ढंग से जल में इधर उधर कर रहा था, मैंने सोचा इसी को गुरु बना लूं। बहुत विचित्र बात है, शरीर का जन्म भी उस कुल में हुआ जहाँ कश्यप गोत्र, ऋग्वेदी पूरी पीठ का भी गोत्र वही है।
दैवयोग से दोनों के गोत्र में साम्य है। हमने संकेत किया, कछुआ से मैंने शिक्षा ली, 15-20 मिनट लगाया, उसके तैरने इत्यादि की विधा पर विचार किया, उसकी उंगलियों पर ध्यान गया। ऐसे हम कर देंगे ना तो विभाजक रेखाएं दिखाई पड़ेंगी ना, विभाजन तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हम तो यूं भी कर सकते हैं, लेकिन कछुए की जो 5 उंगलियां होती हैं केवल प्रातीतिक विभाजक रेखाएं होती हैं, कछुए अपनी उंगलियों की नहीं कर सकते। खरबूज के ऊपर जो चिन्ह होते हैं अंदर उस ढंग से उसमें विभाग थोड़े होता है। तो हमने एक संकेत किया, प्रकृति प्रदत्त सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके, इसकी क्या स्वस्थ विधा होगी। अगर निर्भेद परमात्मा को न मानो तो भी मानना पड़ेगा कि भेद के मूल में भेद नहीं हो सकता। भेदों का साधक कोई निर्भेद ही हो सकता है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी कहने की क्या आवश्यकता हुई। मैटर में विविधता होने पर भी एनर्जी में जाकर साम्य हो जाता है। तो हमने कहा कि जात्याभासम, गौड़ पादाचार्य जी, जात्याभासम चलाभासम वस्तुभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। बहुत बढ़िया कारिका है। एक ही कारिका बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान से समन्वित करने में समर्थ है। मांडुक्य कारिका, जात्याभासम चलाभासम वस्तुभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। मोटा सा उदाहरण देता हूँ। जल, तेज और वायु ये चंचल 3 भूत हैं। इनकी अपेक्षा पृथ्वी को अचला कहते हैं। सापेक्ष, आपेक्षिक शब्द है अचला। ऊपर आकाश परम निश्चल है, अचल है। नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश न हो तो जल, तेज, वायु जो गतिशील चंचल तत्व हैं, भूत हैं, इनको थामे कौन। क्रिया के मूल में क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया के मूल में क्रिया स्वीकार करते करते अंत में कोई निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व बनना ही पड़ेगा। साकार दृष्टि से भी अजातवाद सिद्ध होता है। एक बार कोई मथुरा के वल्लभ संप्रदाय के वैश्य थे। मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था। मेरे पास आए कि एक सभा का आयोजन किया है, आप प्रवचन करने चलिए। बड़े आप लोगों को छोड़कर वैश्य प्राय बहुत कंजूस होते हैं। उनसे दम भी रुपया ले सकता है, टोना टापर वाला रुपया ले सकता है, झाड़ फूक वाला। ब्रह्मा जी की परीक्षा में पास हो जाना सुगम है, वैश्यों की परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। इसलिए उस विद्यालय में शामिल ही नहीं होता, दाखिल ही नहीं में होता कि उनकी परीक्षा में पास हो। तो वो ले गए, एक कार लाए थे। महंत जी ओंकारानंद जी, पूज्य स्वामी अखंडदास जी महाराज के आश्रम के संचालक, उनको बैठा दिया। एक ड्राइवर, एक को स्वयं, हमको चिन्मयानंद जी महाराज को, एक गोस्वामी को, एक छोटी सी कार में इतने व्यक्ति को ले गए। ठीक है। अब गोस्वामी जी मुझको नहीं जानते थे, मैं गोस्वामी जी को नहीं जानता वृंदावन के। और मेरी ओर देख यूँ करें, भगवा कपड़ा देख लो, तो हम समझ गए कि वहाँ जाकर ये कुछ बदला लेंगे। अपरिचित एक दूसरे से, लेकिन वो मुझे देख कर यूँ करें। दैव योग से तो गोष्ठी में पहुँचे तो स्वाभाविक रूप से कासाई वस्त्र में और दंडी स्वामी होने के कारण मुझे माइक बाद में दिया गया, गोस्वामी जी को पहले दिया गया। न कभी उन्होंने मेरा प्रवचन सुना था, न मुझे देखा था इससे पहले, न मैं उनको जानता था। उनके पुत्र चेयरमैन रहे थे, इतना मैंने सुना। उन्होंने शंकराचार्य को लक्ष्य, आदि शंकराचार्य को लक्ष्य बनाकर मुझे उनका प्रतिनिधि समझकर कुछ खंडन करने का उपहास किया। क्या किया मालूम है? क्यों जी, शेर का बच्चा शेर होता है या नहीं? ऐसे हाँ, ये अब बताइए, शेर का बच्चा शेर होता है
तो सत्य का कार्य जगत असत कैसे होगा, मिथ्या कैसे होगा, ये सब हम मुस्कुराते रहे कि हमको निशाना बना रहे। हमने अपना प्रवचन किया वल्लभ संप्रदाय की दृष्टि से, वहाँ एक शिक्षा मिली। वल्लभ संप्रदाय के जितने प्राय विशिष्ट विद्वान थे सब प्रवचन में थे। बाद में सबने कहा कि आपको यह ध्यान नहीं था कि ये वल्लभ संप्रदायों के द्वारा आयोजित सभा है। तो हमने कहा मैं तो बिल्कुल वल्लभाचार्य जी पर बोला, शंकराचार्य जी पर बोला ही नहीं। उनको आश्चर्य हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि वल्लभ संप्रदाय के मान्य महान भावों को अपने संप्रदाय का ज्ञान, जबकि वो जगह जगह श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बुलाए जाते थे। केवल अंत में गोस्वामी जी की ओर दृष्टि करके मैंने कहा, क्यों जी, शेर का बच्चा शेर होता है या नहीं? ठीक है, तो अज का बच्चा कौन होगा? अजो नित्य परमात्मा अज है या नहीं? इसी का नाम अजातवाद है। गोस्वामी जी के पेट में दर्द क्यों? गोस्वामी जी खंडन भी नहीं समझ सके। अब मैं क्या संकेत करता हूँ, हम लोगों को तो अपने पूर्वजों का गुरु परंपरा की दृष्टि से नाम मालूम है। भगवान श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। पद्मपादाचार्य जी भगवान शंकराचार्य के प्रथम शिष्य, पद्मपादाचार्य जी की दृष्टि से मेरा स्थान 145वां है। सबका नाम है, लेकिन पिता पितामह की दृष्टि से कैसे हम बता सकते हैं श्रीमन नारायण के बाद कितनी पीढ़ी पर हम हैं? इसीलिए गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को पिता मान लिया जाता है। अर्जुन ने क्या कहा? प्रपितामहश्च। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान मान करके अर्जुन ने कहा प्रपितामहश्च, आप प्रपितामह हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? पिता। पिता के पिता के पिता, अंत में गोत्र प्रवर्तक ऋषि को हम लोग पिता कह देते हैं। ब्रह्मा जी को पितामह कह देते हैं। श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को, उनके अवतार श्री कृष्णादि को हम प्रपितामह कहते हैं, यही ना। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, भगवान विष्णु के पिता का नाम बताइए। तो साकारवाद में भी मूल तत्व, मूल पुरुष अज माने जाते हैं। अजातवाद हो गया या नहीं? साकारवाद में। और ले लीजिए, मूल का मूल नहीं होता। सांख्य दर्शन ने बताया, व्यवहार में देख लीजिए मूल का मूल कहाँ होगा। अंत में हमने कहा जन्मशीलों के मूल में कोई अज मानना पड़ेगा, क्रियाशीलों के मूल में कोई निष्क्रिय अक्रिय मानना पड़ेगा, और गुण के समस्त गुणों को धारण करने वाला कोई अगुण या निर्गुण मानना पड़ेगा। जन्मशीलों के मूल में अज को माने बिना क्या होगा? दोष, अनवस्था दोष पर्यंत, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष, अनवस्था दोष। इसलिए हमने संकेत किया भेद के मूल में भेद हो नहीं सकता है। समग्र भेदों को साधने वाला कोई निर्भेद तत्व होगा। तो फिर सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद जो परम तत्व है उस तक पहुंच सके। इस दृष्टि से वेदादि शास्त्रों ने जो भेद को प्रस्थापित किया है, उनका आलंबन लिए बिना कोई भी व्यक्ति भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता, निर्भेद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। हो गया ना? ये ब्राह्मण क्यों, ये क्षत्रिय क्यों, ये वैश्य क्यों? तो शास्त्र प्रदत्त जो भेद हैं, कांटे से कांटा निकलता है। शास्त्र सम्मत जो भेद हैं उनको स्वीकार करने पर दो योग्यता जीवन में प्राप्त होती है। पहली योग्यता क्या होती है? हम भेद का सदुपयोग कर सकते हैं। भौतिकवादी कोई भी नहीं जो भेद का सदुपयोग कर सके। भेद को लेकर एक दूसरे को भिड़ा सकता है, देखते ही है। भेद का सदुपयोग कर सके भौतिकवादियों में क्षमता नहीं होती।